अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आपने अरशाद फरमाया, वो शख्स जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, फाइंड x इफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस x। तो हम अगर स्टार्ट करते हैं, हम इसको अगर यूँ लिखते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में अगर साइन को हम उधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस x। आपके पास हम पहले भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके पास π/2 हो या 3π/2 हो तो साइन थीटा अपने को फैक्टर में चेंज होता है, यानी कि कॉस थीटा में। तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं साइन π/2 है, π/2 आपके पास इस पोजीशन पे होगा और यहाँ तक अगर हम कोई भी चीज़ माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो साइन का कोफैक्टर होता है कॉस और π/2 माइनस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करें, अगर हम कॉस थीटा के टेबल में जाएं और 1/2 की वैल्यू देखेंगे तो आपके पास 60 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास x का आंसर है वो आपके पास 60 डिग्री है। अगर हम इस डिग्री को ख़त्म करते हैं आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा π/3। x का आंसर आपके पास आ गया है π/3 और ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, इस कॉस को अगर हम उधर लेके जाएंगे आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब आप ये देख सकते हैं आपके पास फिर ये π/2 है, तो अगर आपके पास cos थीटा है तो उसका कोफैक्टर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, यानी ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन और π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही चीज़ आ जाएगी साइन इनवर्स इंटू x। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। हमने इसमें x का आंसर फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 1, हमने शो दैट करना है कि आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपके पास π/2 के बराबर है। तो उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये वैल्यू प्लस है, उधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स x। हम इसको इस साइन को तो शिफ्ट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये आपके पास आ जाएगा हाफ एंगल है, π/2 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अब आपने ये देखना है कि π/2 यहाँ पर होगा, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये पहले ही का आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो आपके पास कॉस और कॉस इनवर्स अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू x, तो ये आपके पास दिस इज़ ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपके पास होता है π/2। इसका मतलब ये इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये प्लस इधर आके माइनस, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/x। इस tan को तो शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा tan π/2 माइनस tan इनवर्स 1/x। तो ये π/2 है, तो सबसे पहले ये जो tan है ये आपके पास कॉट में चेंज हो जाएगा, और अगर हम इसको उस फॉर्म में लेके जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/x। तो आप जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि आपके पास एक कॉट थीटा लिखा हुआ है और इस कॉट थीटा को हम यूँ लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10, और थीटा का मतलब है कि ये सारी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/10।
x, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर x, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई x बाय 1, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू x, विच इज़ ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि आपस में ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये मेथड आपके लिए ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन, तो अगर हम इसको इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकन आग tan है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे x भी होगा, tan इनवर्स x। अगर हम इसको इस तरीक़ाकार से लिखते हैं और अब हम यूँ लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें कि लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x। अब अगर हम इस रिक्वायरमेंट्स को देखें तो हमारे पास x का स्क्वायर है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x का स्क्वायर। और अगर आप इसमें देखें तो हमें +1 भी चाहिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर। अब आपके पास जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आपके पास होता है सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जो हमने लेट किया था उसको पुट कर लें कि वो आपके पास था tan इनवर्स x, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकन इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर, और ये चीज़ हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो यहाँ से हम लेट करते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो अब हमें देखें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, और अगर हम इसको ऊपर देखें तो हमारे पास x ही आता है, और अगर हम दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आपके पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये आपके पास आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन की जगह आपके पास x था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट, फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये आपके पास होता है tan थीटा, ये आपके पास आ जाएगा x और 1 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा हमने रखा था tan इंटू साइन इनवर्स x, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि वो आपके पास 1 माइनस x का स्क्वायर है। तो हमारे पास यही था tan इंटू साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर है, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3 पार्ट नंबर 1। तो यहाँ पे हम हाफ एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि आपके पास π/2 है। अगर आपके पास π/2 हो या 3π/2 हो तो साइन अपने को फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये साइन है तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस, और अगर आपके पास π/2 यहाँ पर होगा और यहाँ से हम वापस पहले क्वाड्रेंट में आएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5 के। ये कॉस और एंटी कॉस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 2। तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास साइन है, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ पाई प्लस कॉस इनवर्स π/2। अगर आपके पास पाई हो या 2π हो तो साइन थीटा ही रहता है। तो अगर मैं इसको पाई प्लस थीटा पढ़ता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा साइन और पाई प्लस थीटा करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ASTC, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स π/2। इस माइनस को बाहर ले जाएं, ये आ जाएगा माइनस साइन इंटू ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स π/2।
तो ये cos इनवर्स पाई बाय 2 का आंसर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो cos इनवर्स x की जो लिमिट्स होती हैं, यानी जो आपके पास रेंज होती है, वो होती है -1 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इट डज़ नॉट, द cos इनवर्स पाई बाय 2 डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। नंबर 4 पार्ट नंबर 1। अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cos इंटू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। अब हम लेट करते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो इस साइन को मैं अगर चले जाऊँ तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x और ये आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू y। और अगर हम अब इसको उस वैल्यू में पुट करते हैं, अगर हम इसमें इसी वैल्यू को दोबारा से पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा cos साइन इनवर्स x आपके पास था अल्फ़ा के बराबर और साइन इनवर्स y आपके पास बीटा के बराबर था। तो उसका अगर हम फार्मूला खोलते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा, सॉरी ये आपके पास cos का फार्मूला है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, cos अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा, cos अल्फ़ा का आंसर भी हमारे पास नहीं है तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, cos अल्फ़ा ही लिख लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ cos बीटा। साइन अल्फ़ा का आंसर हमारे पास x है और साइन बीटा का आंसर आपके पास y है। तो अगर मैं इसको इस तरीक़ाकार से लिखना चाहूँ तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ताकि स्क्वायर को अंडर रूट से काटूँ तो मैं ऊपर वाली टर्म में वापस चला जाऊँ। तो आपके पास जो कॉस स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस बीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस एक्स वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा जो आपके पास x है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और अगला आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सारी वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा से दोबारा पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस बीटा की जगह आपके पास माइनस करना है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को हम एक ही तरफ लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलें और हमारे पास राइट हैंड साइड में यह आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास ये आ रही है कि आपके पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा था, तो हम यहाँ माइनस बनाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस, ये प्लस। अब हमारा जो मैथमेटिकली प्रूफ है वो आपके पास ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस होगा तो ये आपके पास प्लस है और अब ये चीज़ प्रूफ हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 2। तो हम लेट करते हैं पहले कि लेट आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, इस 2 को इधर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और इस साइन को तो लेकर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू x। तो अगर हम अपनी कंडीशंस को देखें तो हमें आंसर में x स्क्वायर में चाहिए और साथ -2 मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं दोनों तरफ -2 को मल्टीप्लाई भी करता हूँ और उनको स्क्वायर में भी लिख देता हूँ। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू -2 x का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ 1 को ऐड भी करते हैं, आ जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 -2 x का स्क्वायर। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, cos 2 थीटा आपके पास होता है 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस करता हूँ, ये आ जाएगा cos 2 थीटा की जगह आ जाएगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 -2, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये देख लें 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इसको cos थीटा लिख लूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 -2
एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें। कॉस थीटा हमने लेट किया था, सॉरी थीटा की फॉर्म में नहीं, इसको हम अल्फ़ा की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास जो अल्फ़ा था वो आपके पास था 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का स्क्वायर, और हमने इसी चीज़ को लास्ट पे प्रूव करना था कि ये आपके पास 1 माइनस 2x का स्क्वायर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसको हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसको को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय 2, और इस cos को उधर लेकर चले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू cos अल्फ़ा बाय 2। अब हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x के साथ हमें इसको स्क्वायर भी बनाना है और साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर मैं 2 और x का स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसके साथ भी मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा और साथ इस वैल्यू का स्क्वायर ले लूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसके साथ हमने एक -1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। जो वैल्यू मैंने इधर सब्ट्रैक्ट की है वही मैंने इधर सब्ट्रैक्ट की है। अब हमारी रिक्वायर्ड आंसर तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और फिर हम उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लेके जाते हैं। हमारे पास एक cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस थीटा की जगह मैं थीटा बाय 2 रिप्लेस करता हूँ cos 2 इंटू थीटा बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो ये आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 है। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कि आपके पास सारा ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा cos, और थीटा की जगह हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिखना है, cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos, और अल्फ़ा हमने लेट किया था ये तमाम वैल्यू, यानी कि वो आपके पास आ गई है 2 cos इनवर्स x। तो इस cos को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। तो चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब, नंबर 4। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये इधर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x। तो हमें आंसर में x का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ x स्क्वायर बनाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू x का स्क्वायर, दोनों तरफ 1 ऐड भी करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर। अब आपके पास जो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है ये आपके पास होता है सीकन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर। दोनों तरफ हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सीकन अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सीकन अल्फ़ा को अगर हम कॉद अल्फ़ा में चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये 1 बाय कॉद अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। तो दोनों तरफ अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कॉद अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, कॉद अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। पहला पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स x, तो हम लेट करते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये साइन इधर आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू x। अब हमारे पास ये साइन अल्फ़ा है, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पे अंडर रूट डाल दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो साइन थीटा है वो आपके पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में लेकर जाते हैं तो सॉरी यहाँ पे साइन की जगह हम कॉस का आंसर बना लेते हैं
यानी अगर हम कॉस थीटा का फार्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, और अगर हम यूँ लिखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा ऊपर अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास x है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा। बेसिकली हमने इसका आंसर 10 में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसको यूँ लिख देता हूँ कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास x है और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस अल्फ़ा 10 को तो लेके चले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर निकल आया है tan इनवर्स की फॉर्म में। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम लेट कर लेते हैं कि लेट cos इनवर्स x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, इसको तो लेके जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x। इस cos अल्फ़ा से अगर हम साइन अल्फ़ा बनाएंगे तो वो हमारे पास होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास x है, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। उसी तरीक़ाकार से हम लिखते हैं कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू उस tan को तो लेकर आते हैं tan इनवर्स साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास x है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, यह आ जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। कॉस इनवर्स x को हमने tan इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू x, और कॉट को अगर हम 10 में चेंज करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x। नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, इस tan को ऊपर लेके चले जाएं, रेसिप्रोकल लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा, ये x बाय 1 है, इसको हम कर देते हैं 1 बाय x, और इस tan को तो लेके चले जाएं, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x। यहाँ पे जो अल्फ़ा लेट किया था उसको पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय x। हमने कॉट इनवर्स का आंसर tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना था। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। तो प्यारे बच्चों हमेशा अपने वालिदैन और हमेशा अपने उस्ताद का अदब करें, जो अदब नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।